हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेटल एंजाइम्स के अंतर्गत जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जेंथीन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है ये मोलिब्डेनम ऑक्सोट्रांसफरेज एंजाइम की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो आपका जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है मोलिब्डेनम ऑक्सोट्रांसफरेज एंजाइम। अब ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसी के अंतर्गत आपका जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम आता है। अब ध्यान रखना, इसके अंतर्गत जो एक्टिव मेटल साइट होती है वो आती है आपकी मोलिब्डेनम। अब ध्यान रखना, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मोलिब्डेनम ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल, और ये सेकंड सीरीज के अंतर्गत आता है। सेकंड सीरीज ट्रांजिशन मेटल्स की जो 4 सीरीज है उसमें सेकंड सीरीज का सदस्य है। अब ध्यान रखना, सेकंड सीरीज में जो ट्रांजिशन मेटल है उनमें केवल बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो केवल मोलिब्डेनम है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ओनली मेटल, ट्रांजिशन मेटल, सेकंड सीरीज ट्रांजिशन मेटल which used in the biological process, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है केवल मोलिब्डेनम। अब ध्यान रखना, ये जो मोलिब्डेनम ऑक्सोट्रांसफरेज मेटल एंजाइम है ये नाम से स्पष्ट हो रहा है, 2 शब्दों में दिया हुआ है, एक ऑक्सो और दूसरा ट्रांसफेरेज। ऑक्सो का मतलब आता है ऑक्सीजन एटम से और ट्रांसफेरेज का मतलब है कि ट्रांसफर करे। कहने का मतलब है कि ऐसे मेटलो एंजाइम्स हैं वो ऑक्सीजन एटम का ट्रांसफर करते हैं। अब ट्रांसफर दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो ऑक्सीजन एटम है इसका ट्रांसफर के आधार पर ये ऑक्सीडेज एंजाइम भी हो सकते हैं और रिडक्टेज एंजाइम भी हो सकते हैं, रिडक्टेज एंजाइम्स। अब ये ध्यान रखिएगा, ये लार्ज फैमिली है, मोलिब्डेनम ऑक्सोट्रांसफरेज लार्ज फैमिली है। इसके अंतर्गत आपके सिलेबस में दिया हुआ है जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम। अब मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से 3 टाइप के जो मोलिब्डेनम ऑक्सोट्रांसफरेज एंजाइम्स हैं वो शामिल है। पहला आता है, 3 मुख्य रूप से है। फर्स्ट है DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम। रिडक्टेज एंजाइम ये रिडक्शन का कार्य करता है। सेकंड आता है जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम, जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम, और एक आता है सल्फाइट ऑक्सीडेज एंजाइम। ये तीनों ही एंजाइम इसी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। मैंने आपको बताया कि ये लार्ज फैमिली है, इसके अंतर्गत ये समाहित है। अब ध्यान रखना, ये जो मेटलो एंजाइम है ये सामान्यतः रिडक्शन जो प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस को कैटलाइज करता है, रिडक्शन प्रोसेस को कैटलिस्ट करता है। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये रिडक्टेज एंजाइम है, यानी रिडक्शन करता है, रिडक्शन वाली जो प्रक्रिया है उसको कैटलाइज करता है। जबकि ये दोनों जो मेटलो एंजाइम हैं वो ऑक्सीडेज या ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कैटलाइज करते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैटलाइज्ड होती है। अब ध्यान रखा, इसमें जो DMSO है इसमें होता क्या है, वास्तविकता में ये क्या करता है कि ये जो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है उस डाइमिथाइल सल्फोक्साइड को इस एंजाइम की उपस्थिति में, यानी ये जो रिडक्शन प्रोसेस है उस रिडक्शन प्रोसेस को
कैटेलाइज करने का काम कौन करता है? डीएमएसओ रिडक्टेज एंजाइम, और ये डाइमिथाइल सल्फाइड में कन्वर्ट कर देता है। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि डाइमिथाइल सल्फोक्साइड को डाइमिथाइल सल्फाइड में जो रिडक्शन की प्रक्रिया है उसको कैटेलाइज करने का काम डीएमएसओ रिडक्टेज एंजाइम करता है। जेंथिन जो ऑक्सीडेज एंजाइम है ये सामान्यतः एक प्रकार का ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है उसको कैटेलाइज करता है। इसमें जो जेंथिन है वो जेंथिन इसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है? यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड बनता है। इस प्रक्रिया को, इस ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को कैटेलाइज करने का कार्य जो एंजाइम करता है उसको अपन क्या कह देते हैं? जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम। और लास्ट वाला है जो सल्फाइड ऑक्सीडेज एंजाइम, इसमें सल्फाइड जो है SO3 इस SO3 को SO4 में बदलता है। यानी ये भी कैसी प्रक्रिया है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को जो कैटेलाइज करने का वाला एंजाइम है वो कौन सा है? सल्फाइड ऑक्सीडेज एंजाइम। ये मुख्य रूप से मोलिब्डेनम ऑक्सोट्रांसफरेज एंजाइम्स हैं। अब इनमें से अपन चर्चा करेंगे जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम की। ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों के तीनों ही एंजाइम हैं, इन तीनों ही एंजाइम में एक्टिव जो मेटल सेंटर होता है वो क्या है? मोलिब्डेनम एक्टिव मेटल सेंटर है। अब आपके सिलेबस में दिया गया है जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम। सबसे पहले जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम होता क्या है? जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम, ऑक्सीडेज एंजाइम, जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम शॉर्ट में इसे कहा जाता है एक्सओ एंजाइम। एक्सओ एंजाइम इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिएगा, ये जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है? जो जेंथिन होती है उस जेंथिन को यूरिक एसिड में जो ऑक्सीडेशन होता है, यूरिक एसिड में जो ऑक्सीडेशन होता है उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कैटेलाइज्ड करने का कार्य करता है। कैटेलाइज्ड करने का काम कौन करता है? जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम। यानी जेंथिन को यूरिक एसिड में कन्वर्जन की जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम कैटेलाइज्ड करता है। अब ध्यान रखिएगा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, इट इज एन एंजाइम दैट जनरेट ए रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। यानी ये एंजाइम एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट करता है। जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम catalyzed the oxidation process of hypoxanthine to xanthine, and it further oxidized to the uric acid. It means we can say in the presence of xanthine oxidase enzyme, in the presence of xanthine oxidase enzyme, it convert xanthine to uric acid, xanthine oxidase enzyme. अब ध्यान रखना, मैंने लिखा है कि सामान्यतः पहले हाइपोजेंथिन जेंथिन में कन्वर्ट होता है। इस प्रक्रिया में भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। इसमें भी सामान्यतः है
ये एंजाइम जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम ही पार्टिसिपेट करता है। देन जो जेंथिन जनरेट होगा उसका फिर ऑक्सीडेशन होकर यूरिक एसिड का निर्माण होता है। उस प्रोसेस को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सबसे पहले ये आपका हाइपोजेंथिन, हाइपोजेंथिन ये बदल जाता है जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जेंथिन के अंतर्गत इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है जेंथिन में। इस जेंथिन का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ या कैटलिस्ट जो है वो जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में ये कैटलाइज करता है और यूरिक एसिड का निर्माण हो जाता है। ये यूरिक एसिड का इनोल फॉर्म बनता है, इनोल फॉर्म। ये बाद में चेंज हो सकता है यूरिक एसिड के कीटो फॉर्म में, कीटो फॉर्म। और अगर इसमें से एक H+ आयन का निष्कासन कर दिया जाए तब ऐसी स्थिति में यूरेट बनता है। यूरेट बनता है, तब क्या बनेगा, यूरेट का निर्माण होता है, जो सामान्यतः एक H+ आयन निष्कासित होने पर। डायग्रामेटिकली इसको मैं इस तरीके से बता सकता हूं कि ये आपका हाइपोजेंथिन है, इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये आपका N H डबल बॉन्ड O NH NH। इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तब ऐसी स्थिति में जेंथिन का निर्माण होगा, जिसको मैं इस तरीके से व्यक्त कर सकता हूं NH डबल बॉन्ड O NH H ये जो जेंथिन है ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। उस यूरिक एसिड को फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो इसको मैं इस तरीके से व्यक्त कर सकता हूं डबल बॉन्ड O। इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये आपने लिया OH डबल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड OH N OH 1 मिनट NH और यहां आपने ले लिया OH डबल बॉन्ड के साथ 1 मिनट OH ये इसका इनोल फॉर्म है। ये बाद में कन्वर्ट हो सकता है कीटो फॉर्म के अंतर्गत, जिसको मैं इस तरीके से इंडिकेट कर सकता हूं। ये आपका N डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O, ये H ये N H डबल बॉन्ड O N H, ये कहलाता है कीटो फॉर्म। अगर इसमें से एक H+ आयन निकल जाएगा तो जो यूरेट बनेगा उसको मैं इस तरीके से व्यक्त कर सकता हूं N डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड OH N O नेगेटिव, ये बनता है यूरेट। तो कुल मिला के ये पूरी प्रोसेस है जेंथिन ऑक्सीडेज। इसमें ये जो जेंथिन है ये कन्वर्ट होता है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें जो पूरी प्रक्रिया चलती है उस प्रक्रिया में हाइपोजेंथिन के अंतर्गत ये जो कार्बन है इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी ये हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस होती है। यानी जो आपका CH बॉन्ड है
वो सामान्यतः COH बॉन्ड में बदल जाता है। ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि सामान्यतः है हाइड्रोक्सिलेशन की प्रक्रिया होती है CH बॉन्ड COH बॉन्ड में, यानी एक ऑक्सीजन एटम एंटर हो जाता है। देन आफ्टर उसके बाद में ज़ैंथीन में से ये जो वाला कार्बन है, इस काले कार्बन को CH बॉन्ड है वो COH बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कुल मिला के ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। हाइपोजेंथीन का ज़ैंथीन में भी कैटेलिस्ट का काम कौन करता है? ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। और ज़ैंथीन को यूरिक एसिड में बदलने का काम भी कौन करता है? ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम ही करता है। ये कुल मिला के इसकी प्रोसेस है। अब देखिए इसकी प्रक्रिया में होता क्या है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। स्ट्रक्चर ऑफ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, मैंने आप लोगों को बताया है कि सामान्यतः जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज है उस ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सिलेशन जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको कैटलाइज करने का काम करता है। ओवरऑल जो बात निकलती है, जो कंक्लूजन आता है, मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये सामान्यतः है हाइड्रोक्सिलेशन प्रक्रिया को कैटलाइज करता है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। स्ट्रक्चर ऑफ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की स्ट्रक्चर क्या होती है। स्ट्रक्चर ऑफ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, ध्यान रखिएगा ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की स्ट्रक्चर में सामान्यतः इसका जो मोलर मास होता है, मोलर मास नियरली अबाउट 2,75,000 माना है। साथ ही इसमें दो आइडेंटिकल यूनिट्स होती हैं, 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स आर प्रेजेंट एंड ईच सब यूनिट कंटेन, प्रत्येक जो यूनिट होती है, ईच सब यूनिट्स कंटेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज द सेंट्रल मेटल सेंटर जो होता है मोलिब्डेनम। सपोर्टिंग के रूप में इसमें होती है 2 Fe2S2 प्रोटीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस को संपन्न करने के लिए, और एक पाया जाता है FAD जिसको हम कह देते हैं फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये इसके स्ट्रक्चर में होता है। अब ध्यान रखना इस ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है ये कोऑर्डिनेटेड होता है एक लिगेंड जिसको मोलिब्डेनोप्टेरिन लिगेंड्स, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो स्ट्रक्चर बनती है, जो कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर्स है, वो मोलिब्डेनोप्टेरिन के रूप में पाई जाती है। यानी मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं कि सामान्यतः जो मोलिब्डेनम है वो इस टाइप से प्रेजेंट रहता है, यह आपका सल्फर और सल्फर, ये एक विशेष प्रकार के लिगेंड से बाउंड रहता है, एक प्रकार की विशेष लिगेंड से बाउंड रहता है जिसको मैं इस तरीके से इंडिकेट कर सकता हूं, यह आगे जुड़ा रहता है। इसको कहा जाता है मोलिब्डोटेरिन कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान रखना इसमें सामान्यतः ये जो मोलिब्डेनम है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म कैसी होती है, तो अगला बिंदु देखिएगा, मैकेनिज्म ऑफ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। मैकेनिज्म ऑफ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम की मैकेनिज्म किस तरीके से शो की जाती है। अब आपने लिया ये आपका है ज़ैंथीन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, H H N N डबल बॉन्ड O H, यह है ज़ैंथीन। इस ज़ैंथीन में सामान्यतः ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम आता है।
इसको मैं शॉर्ट में इस तरीके से दिखा सकता हूं, ये आपका मोलिब्डेनम, ये ऑक्सीजन, ये सल्फर और इसके साथ जुड़े हुए समूह हैं। जैसे इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस कॉम्प्लेक्स को मैं इस तरीके से इंडिकेट कर सकता हूं, डबल बॉन्ड O N N H, डबल बॉन्ड H, और ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को मैं इस तरीके से इंडिकेट कर देता हूं, मोलिब्डेनम। इसको थोड़ा मैं ऊपर की तरफ मेंशन कर देता हूं, ये आपका मोलिब्डेनम जिसके साथ सल्फर, ऑक्सीजन और अदर समूह है। ये मोलिब्डेनम का समूह है, ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड S, ये समूह इस तरीके से कंटेन। देन आफ्टर इसमें कॉम्प्लेक्सेशन होता है, ऑक्सीजन ट्रांसफर की प्रोसेस होती है और ये बन जाता है NH NH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, NH, और ये आपका जुड़ जाता है इस ऑक्सीजन के माध्यम से और हाइड्राइज का ट्रांसफर हो जाता है, ये मोलिब्डेनम, और ये जुड़ जाता है ऑक्सीजन की सहायता से, और ये आपका SH, और ये अदर समूह है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो समूह है इसमें सामान्यतः है 2H प्लस आयन और H2O का अटैक होता है, और ऐसी स्थिति में H प्लस आयन और H2O का अटैक होकर ये तो बना देता है NH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, N, और ये यहां से रिमूव हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये आपका NH और ये OH, ये तो बन जाता है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, और साथ में इसी के साथ जो निष्कासन होता है, जो समूह निकलता है, वो बन जाता है MO, ये आपके समूह है, ये आपका SH, और यहां जुड़ जाता है OH2। अब इस स्टेप के बाद में क्या होता है कि इसमें से 2H प्लस का निष्कासन होता है, साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। जैसे ये रिमूव होगा MO, ये आपका बनेगा OH, डबल बॉन्ड S, ये आपके समूह है। ये ध्यान रखिएगा ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहां से जब ये रिमूव होता है 2H प्लस, यहां से H प्लस और एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, तो आपको वापस मूल स्थिति जनरेट हो जाती है। ये फर्दर जेंथीन के साथ रिएक्शन करके इस तरीके से ये कैटालाइस्टिक साइकिल को पूर्ण करता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम्स की, जो इस तरीके से कन्वर्ट होता है। इसमें ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंटेन रखता है। ये था आपका जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम। अब ध्यान रखिएगा इस जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम्स के द्वारा यूरिक एसिड निर्मित होता है। अगर ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तब ऐसी स्थिति में गाउट, एक प्रकार का जो आर्थराइटिस की बीमारी है उससे रिलेटेड जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है, जिस बीमारी को अपन क्या कह देते हैं, गाउट के नाम से जानते हैं। तो कई बार इनहिबिटर के रूप में वेरियस जो जेंथीन ऑक्सीडेज जो इनहिबिटर्स हैं वो काम में लिए जाते हैं। ये था आपका जेंथीन ऑक्सीडेज मेटलो एंजाइम्स। थैंक यू।